सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 2.4। 2.4 हम कर चुके हैं। 2.5 मैंने 2.4 का बात इसलिए किया क्योंकि फ्रेंड्स 2.4 में लास्ट में जो क्वेश्चंस मैंने बताया था कि वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो आ रही थी 0, जिसकी वजह से हमारा दोनों x की जो दो वैल्यूज होती है वो दोनों इक्वल आ रहा था। तो ये क्यों ऐसा हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है, यानी डेल्टा जिसे हम कहते हैं, और वो अगर 0 आ जाए तो हमारे जो दो रूट मिलते हैं x की दो वैल्यू वो दोनों रियल और इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2.5 की बात करेंगे, जिसके पहले 2.5 की हम बेसिक्स पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके पहले की और भी वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और फिर अब चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2.5 में सबसे पहला टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होता है। देखो यार, एक बात मुझे बताओ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जब आप सॉल्व करते हो तो आपको x की कौन सी वैल्यू मिलती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब जरा सोचो, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। सपोज करो कि देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, ये जो है इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, ठीक है, याद रखो इफ, यहाँ पे इफ वर्ड आ जाए। अब ये क्या है? इसे हम लोग ना डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, या फिर इसे हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। सपोज करो अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी? जरा ध्यान से देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में इसकी वैल्यू तो 0 है और अपॉन में 2a। ठीक है, तो देखो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एक बार प्लस में 0, एक बार माइनस में 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a। ठीक है, अब प्लस 0, ठीक है, और एक दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 अपॉन में 2a। तो भाई माइनस बी में 0 ऐड करो या माइनस बी में से 0 निकाल दो, बात तो एक ही है। तो आपका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका यही आएगा, देखो ध्यान से, यही आएगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया दोनों रूट कितने, कैसे हैं? दोनों रूट क्या है? इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, और एक और बात है, रियल भी है, रियल एंड इक्वल। याद रखो इस बात को कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है तो उस इक्वेशन के जो दो रूट हैं, रूट का जो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो रियल एंड इक्वल आएगा। इस बात को ध्यान में रख लो। ठीक है, ठीक। अब देखो, सपोज करो अगर ऐसी बात आपको बोलता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से जो है बड़ी आती है, सपोज करो कि वो बड़ा हो 0 से, तो उसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, जब यहाँ पे वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अब देखो इसे मैं इरेज करता हूँ। जब वो वैल्यू होगी कुछ उसके अंदर पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में, भाई 0 से बड़ा होगा मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7, और वो सब पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी जिसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी। ठीक है, प्लस माइनस नहीं, एक प्लस में होगा, ठीक है, अपॉन 2a। और दूसरा हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखो ये वैल्यू माइनस बी के साथ प्लस हो रही है तो ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, और ये माइनस बी के साथ माइनस आ रही है तो थोड़ी छोटी आएगी, थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी। तो इसका मतलब क्या समझे अब आप?
अब इसका मतलब ये समझो कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसका जो रूट होगा वो रियल तो होगा, रियल बट अनइक्वल। ओके, रियल बट अनइक्वल होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं थर्ड स्टेप। तो अब देखते हैं, देखो हमारा 2 हो गया है, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, और वो क्या है, सपोज करो कि बोले इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से लेस हो, मतलब 0 से कम हो, मतलब माइनस में। यार माइनस में होगा तो क्या होगा, एक बात आपको बताता हूं, जरा उसे समझना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज करो कि हमारे पास x ही वैल्यू है, फिर वो माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट में, निगेटिव में कोई वैल्यू आ जाए, निगेटिव में 2 आ जाए और समथिंग आ जाए अपॉन 2 है, बराबर ना। तो ऐसी कंडीशन में जो निगेटिव में रूट होता है ना, उसे हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो निगेटिव में जो अंदर रूट में आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे इसका हम कहेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, नॉट रियल। यहाँ पे जब रूट्स रियल ही नहीं है तो वो इक्वल हो या अनइक्वल हो डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी 3 कंडीशन थी। पहले कंडीशन में अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, वो रियल और इक्वल होगी। और अगर 0 से बड़ी आती है तो x की 2 वैल्यू होगी, वो रियल होगी बट इक्वल नहीं होगी। अगर 0 से कम आती है यानी कि निगेटिव माइनस में कोई वैल्यू आती है तो जो है वो है उसके रूट, यानी उसकी x की जो वैल्यू आएगी वो रियल ही नहीं होगी, वो रूट में माइनस आ जाता है। तो रूट में जब माइनस होता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम इमेजिनरी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आयोटा कहते हैं। वो आप पढ़ोगे 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में और उनके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, कैसे समझोगे। समझने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। देखो कभी भी याद रखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे जब आप सॉल्व करते हो तो आपके x की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें ये जो x की, तो ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है। अब एक बात बताता हूं, इसमें x में मतलब x की 2 वैल्यू में किसे अल्फा कहेंगे और किसे बीटा कहेंगे, उसे जरा समझो। अल्फा क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अल्फा जो होता है, अल्फा के लिए हम लेते हैं x की वैल्यू कौन सी, माइनस बी प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जब हम प्लस में लेते हैं वो अल्फा होता है, ठीक है। और दूसरा होता है बीटा। बीटा के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस बी माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन में 2a, यानी x की जो 2 रूट होता है। अब ये अल्फा और बीटा ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है फॉर्मूले के हिसाब से। अब हमें क्या समझना है, अब हमें एक चीज समझना है, ये जिसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो। मैं अल्फा और बीटा को ऐड करने जा रहा हूं, तो मैं यहां पे देखो क्या करूंगा, ये है माइनस बी और प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और फिर इसके साथ में जो है, इसके साथ में मैं ऊपर वाले को प्लस करूं तो माइनस बी माइनस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन में ये देखो 2a प्लस 2a, ठीक है। तो ये 2a प्लस 2a, देखो इसके साथ और इसके साथ जोड़ दिया और 2a और 2a को जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी। यार एक चीज देखो ना, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरा पार्ट, अबे कट जा, हाँ ये पूरा पार्ट कट गया, बचा क्या, बचा माइनस बी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है जब आप इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस जो है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस, तो माइनस में 2b बचेगा और अपॉन में देखो 2 जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, एक मिनट, b एंड b, ओके,
माइनस 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 2b, ओके 2a कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 2 से कैंसिल होगा, ये कितने टाइम, 2 टाइम, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यहाँ पे 2a होगा, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं, एक काम देखो, यहाँ पे एक चीज हमारा जो है रॉन्ग हो सकता है, क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब दोनों अगर हमें इसे ऐड करना होता है तो जब बेस बेस सेम होता है तो यहाँ पे 2a जोड़ने की जगह बेस बेस सेम होता है तो ऊपर वाले को प्लस कर लेते हैं और यहाँ 2a ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मिस्टेक करेंगे तो हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 2a लेंगे, ऊपर ऊपर कट गया, माइनस बी, तो माइनस में 2b हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस में b अपॉन ए। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसी मिस्टेक जो अभी मैंने की वैसी मिस्टेक आप मत करना कि इसका इसके साथ जोड़ दो। देखो दोनों बेस सेम है और ये एक फ्रैक्शन है, तो जब बेस सेम होता है तो उसे एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को जो है हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। और कभी भी याद रखो, जब आप भी ऐसे सॉल्व करो तो उसे एक बार क्रॉस चेक करना सीखो कि कहाँ गलत हो रहा है, हमारी गलतियां कहाँ है। अपनी गलतियों से सीखोगे तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से सीख लोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको जो है बताता हूं, अभी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ कि सपोज करो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अब मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में बीटा निकालना है। तो देखो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, अल्फा क्या है, अल्फा ये है माइनस बी प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, ये प्लस था तो इसे माइनस में लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। यहां पे देखो मल्टीप्लाई है तो यहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जरा समझना, इसे ब्रैकेट लगाओ, जरा ध्यान से देखो, ये देखो माइनस बी को अगर हम माने, माइनस बी को अगर हम ए माने तो a प्लस बी और माइनस बी ए माइनस बी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो ए स्क्वायर, ठीक है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब हमारा कभी भी एक चीज देखो, आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर फिर माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ ए स्क्वायर हो गया और उसके बाद इसका और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखो, क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट बस हटेगा, ठीक है, और ये 2 बार है, 2 बार मल्टीप्लाई में तो 1 बार हो जाएगा, और 2a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है, 2a 2 टू ज़ा 4a, और वो भी क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, a इंटू ए स्क्वायर। एक बार और समझो, माइनस बी और माइनस बी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रूट में है ये भी रूट में है, दोनों रूट में है, तो जब दोनों का रूट, अब इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये पूरा ऐसे ही आएगा, और ये माइनस जो है आपके फॉर्मूले का है, ठीक है, इसे याद रखो। तो देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस में 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बचेगा, एक सेकेंड, माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एक काम और, यहाँ पे बी स्क्वायर जो है, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ ये जो होगा वो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस में 4ac हो जाएगा, तो यहाँ पे जब ये आएगा माइनस माइनस प्लस में 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर को मैं a इंटू ए लिख दूंगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारा c अपॉन ए आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमें समझना था, क्या करना था,
b इंटू बी स्क्वायर किया, ये माइनस आपके फॉर्मूले का है, और इसका जब स्क्वायर किया तो वो खुद आ गया, तो माइनस जस्ट बाहर था, अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 4ac पॉजिटिव हो जाएगा, 4ac पॉजिटिव हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए इंटू सी हो जाएगा, ए इंटू सी, ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर दिया, ए से ए कैंसिल कर दिया, सी अपॉन ए जो है हमारा अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो देखो हमें जो है अपनी गलतियां नहीं करनी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, तो अब हम करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 में पहला और दूसरा क्वेश्चन। देखो सामने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में एक्टिविटी दे के रखा है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। अब हमें कंप्लीट करना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, यहाँ लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बोलता है कि अगर इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 आ जाए और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर -5 है, तो नेचर ऑफ रूट, इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा भाई? देखो 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, 0 से बड़ा होगा तो पहली बात कि वो रियल बट अनइक्वल, या उसे कह सकते हो रियल एंड अनइक्वल। ओके, अभी यार ये तो मैंने बताया था 0 होता तो रियल एंड इक्वल होता, लेकिन 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो रियल अनइक्वल। लेकिन जब निगेटिव हो जाएगा तो मैंने क्या बोला था, यहां पे तो डायरेक्टली जो होगा ये नॉट रियल होगा, ये रियल ही नहीं है, और जब ये रियल ही नहीं है तो फिर उसका नेचर यही हुआ, रियल नहीं। अब देखो यार एक और चीज है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बतानी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सम ऑफ रूट्स -7, सम ऑफ रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, अब बोलता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, वो आपको बताता हूँ। सम ऑफ रूट का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज, सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट का सम। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसे समझना। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता कैसे लगाते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे जरा ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करो, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। ठीक है, मतलब क्या, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकाल सकते हैं, और अगर हमें रूट पता हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। कैसे जरा समझो, ये एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो यहाँ -7 दिया है, तो यहाँ पे -7 पुट कर दो और ये x पुट कर दो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 5 इज इक्वल टू 0। अब जरा समझो क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 7x, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई, और प्लस में हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, और बस ये जो है यही आपका यहाँ है, तो इसे आप यहाँ पुट कर दो। वो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको रूट्स दिया, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन का पता लगा सकते हैं, और इक्वेशन दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा का भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, अब अपने थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यार आपके सामने क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स। ये देखो यार ये मिटता हुआ नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा सही कर दो। हाँ, 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा 2 रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा पता करना है, अल्फा इंटू बीटा पता करना है। कैसे पता करोगे यार, एक चीज देखो, हम कभी भी इसको पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाई, यहाँ पे बाई कंपेयरिंग, ऐसा लिखना नहीं है, ये आपको रफ वर्क करके डायरेक्ट पुट अप करना है। बाई कंपेयरिंग विथ, अगर मैं इसे कंपेयर करूं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें a की जगह मिलेगा a इज इक्वल टू 2, और b की जगह माइनस में 4, और c की जगह कितना मिलेगा, माइनस में 3। ठीक है, अब देखो यार एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, बताया था मैंने। हाँ, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी, अब देखो माइनस फॉर्मूले का, ठीक है, तो ये माइनस, और b की वैल्यू देखो वो खुद माइनस में है, तो माइनस में 4। ठीक है, और अपॉन में a की वैल्यू जो है 2 है,
तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस में 4 अपॉन में 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम भर देते हैं 2, तो यहाँ पे देखो 2 भर दिया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो आप क्या करेंगे बताइए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, याद है, नहीं याद है, अगर याद है तो अच्छी बात है, कि वो है c अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अब c देखो क्या है भाई, c जो है -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, c जो है, तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वो क्या पुट करेंगे, -3 अपॉन 2, तो माइनस में 3 अपॉन में 2। तो देखो इस तरीके से जो है अब आगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फिर से देखो क्या बोलता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac पता करना है। तो सबसे पहले इसको जो है बाय कंपेयर विथ, इसको कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग विथ। हम कंपेयर किए किसके साथ, हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर कितनी बार है 1 बार है, बी एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स कितनी बार है 7 बार है, सो बी इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू क्या होगा -1 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा। ठीक है, क्या डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा, और ये कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अभी जरा ध्यान से देखो b की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है -1 है। देखो बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। डेल्टा देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 1 जा भी वो 4 ही आएगा। सो देयरफॉर डेल्टा की जो वैल्यू होगी 49 और प्लस 4 53। तो देखो इस तरीके से आ जाएगी। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को भी बाय कंपेयरिंग विथ ये जो स्टेटमेंट है पहला एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो कॉपी कर लेंगे आप लोग, ये मुझे पता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर करता हूँ a। अब यहाँ देखो यहाँ y है, तो कभी भी मैंने क्या बोला, वेरिएबल चेंज कर लो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर लो। सो देयरफॉर हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी -5 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमें डेल्टा पता करना है। डेल्टा की वैल्यू v स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो देयरफॉर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू देखो b स्क्वायर, b मतलब क्या 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, सो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट, -5 का स्क्वायर तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 4 2 जा 8 8 10 जा 80। अब ये प्लस में कम है माइनस में ज्यादा, तो देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में आएगी, और ये 25 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 2 गया तो 5। ये आगे आपके डेल्टा की वैल्यू वो कितनी आ गई माइनस में 55। देखो बहुत आसान है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। फिर यहाँ भी आप बाई कंपेयरिंग विथ ये कर लेना। हम कंपेयर किससे करने वाले हैं, a यहाँ पे x है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। सो देयरफॉर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी √2, b की वैल्यू आ जाएगी 4, देखो a की वैल्यू √2। ठीक है, और फिर हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2√2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, डेल्टा की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह निकालते हैं। सो देयरफॉर हमारा डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करते हैं, ये 4 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू देखो क्या है √2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 2√2। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से,
देयरफॉर यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखो इस 4 को इस 2 से, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 2 को मैं 2 इंटू रूट 2 ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, ये है 16 माइनस 4 टू जा मैं 8 कर दूंगा मल्टीप्लाई बाई रूट टू 2 बार है तो उसे मैं ऐसे रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 लिख सकता हूं, या फिर जब 2 बार होता है तो वो रूट के अंदर में रूट, दोनों में रूट हो जाता है तो दोनों पेयर्स का एक बाहर आता है। सो डेयर फॉर डेल्टा इज इक्वल टू ये 16 माइनस यहाँ पे 8, वो जो है रूट टू बन जाएगा, ठीक है। सो देयर फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 8 टू जा 16। सो देयर फॉर ये जो डेल्टा है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो इस तरह करना था, बहुत आसान है, आई होप आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, तो वीडियो बड़ी बन रही है तो मुझे लगता है मुझे यहाँ तक रुक जाना चाहिए, और जो है इसे हम 2.5 का पार्ट 1 बना देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बचे कुछ क्वेश्चन को सल्टा देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।